स्वागत है दोस्तों। आज के लेक्चर में हम देखेंगे पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश में 3 पहाड़ियां हैं और इस पे पहले ये देखते हैं कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है इन्हें ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, और इन्हें नॉर्थ से साउथ लगाइए या पूरब से पश्चिम लगाइए या पश्चिम से पूर्व लगाइए। तो जब भी आप मैप पढ़िए उसमें आप ये ध्यान दीजिए कि ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है आपका, नीचे साउथ होता है, इधर पूरब होता है दाहिनी तरफ, और बाईं तरफ जो आपका पश्चिम होता है। तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए कि इन तीनों पहाड़ियों का नाम दे दिया जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। तो मिरी पहाड़ियाँ, अबोर पहाड़ियाँ और मिसमी पहाड़ियाँ। तो कह देगा कि आप इसे पश्चिम से पूरब लगाइए। तो पश्चिम से पूरब लगाने के लिए सबसे पहले आप मिरी पहाड़ियाँ लिख देंगे, फिर अबोर लिख देंगे, फिर मिसमी लगा देंगे। यदि पूछता है पूरब से पश्चिम तो इधर से इधर चले आएंगे। इसी तरह से देखिए म्यांमार की सीमा पे आप आ जाइए तो पटकाई बोम श्रेणी है, नागा श्रेणी है और यहाँ पे नीचे लुसाई है। इन तीनों को दे के नॉर्थ और साउथ पूछ सकते हैं। तो आप ऐसे ऊपर से नीचे जैसे क्रम इनका दिया हुआ है आप देख लीजिए। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो है 5 प्रमुख श्रेणियाँ दी हुई हैं। ये इसको देकर आपको नॉर्थ और साउथ पूछ सकता है, नॉर्थ से साउथ लगाने के लिए। तो मिरी पहाड़ी सबसे पहले आ जाएगी, फिर डॉफला आ जाएगी, फिर मिकिर आ जाएगी, फिर रेंगमा आ जाएगी, फिर उसके बाद बारेल पहाड़ी आ जाएगी। इसके अलावा इन तीनों के बारे में सवाल अच्छे से पूछता है। गारो, खासी, जयंतिया को पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब लगाइए, ये आपको याद होना चाहिए। और देखिए नीचे यहाँ पे मिजोरम राज्य में मिजो पहाड़ियाँ हैं, तो इसको नाम से आप याद कर लीजिए किस राज्य में है। और त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ से आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए एक एक पहाड़ियों के बारे में हम थोड़ा सा कुछ तथ्य देख लेते हैं। डिटेल में जब हम भारत का भौतिक भूगोल पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा फैक्ट हमको जो है छोटे से लेक्चर में, छोटे से समय में हमारा तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिसमी पहाड़ियाँ दिया हुआ है, ठीक है। किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। राज्य आपको पता होने चाहिए कि कौन से राज्य कहाँ पे हैं। तो मिसमी पहाड़ियाँ कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद ये दिबांग जिले में स्थित है। अगर पूछता है, वैसे पूछेगा नहीं लेकिन आप याद रखिए, ये कहाँ है? दिबांग जिले में। और ब्रह्मपुत्र नदी इसी पहाड़ी को काट के भारत में प्रवेश करती है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो आप याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी इसी पहाड़ी को काट के जो है भारत में प्रवेश करती है। किसको? मिसमी पहाड़ियों को, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अबोर पहाड़ी पे। ये देखिए अबोर पहाड़ी उसके जस्ट बगल में है। तो ये जो है चीन की सीमा के पास स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में यही है। सुबनसिरी नदी जो है इसको जो है मिरी पहाड़ियों से अलग करती है। यानी कि इन दोनों के बीच में कौन सी नदी बहती है? सुबनसिरी नदी बहती है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा अबोर पहाड़ियों में बांस व चीड़ के वृक्ष बहुत पाए जाते हैं। पूरी पहाड़ियाँ जो हैं वो बांस और चीड़ के वृक्षों से घिरी हुई है। इसके अलावा फिर चलते हैं, देखते हैं अगली कौन सी है? मिरी पहाड़ियाँ। ये तीनों अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। तो मिरी पहाड़ियों के बारे में क्या महत्वपूर्ण है? ये अरुणाचल प्रदेश के लखीमपुर जिले में है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सुबनसिरी नदियों से अबोर पहाड़ियों से ये दोनों अलग होती हैं, बस इतना आप याद रखिएगा इसके बारे में। इसके बाद आते हैं, ये भी अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर स्थित है, ठीक है। इसके बारे में जो है यहाँ पे क्या बांस, देवदार और पाइन वृक्ष ज़्यादातर पाए जाते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसके दक्षिण से होकर बहती है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है इसके लिए। फिर उसके बाद चलते हैं हम मिकिर पहाड़ियाँ। देखिए मिकिर पहाड़ी जो कि असम में स्थित है। तो ये यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क के दक्षिण में है। ये कौन सी? मिकिर पहाड़ियाँ काजीरंगा नेशनल पार्क के दक्षिण में स्थित है। और इन पहाड़ियों में मिकिर जनजाति पाई जाती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मिकिर पहाड़ियों पे मिकिर जनजाति पाई जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी इसके नॉर्थ से होकर बहती है। और मिकिर पहाड़ी जो है वो कार्बी एंगलांग पठार का ही एक भाग है, यानी कि इसी पठार में स्थित है। क्या नाम है? कार्बी एंगलोंग पठार, ठीक है। अभी इसके बारे में एक फैक्ट और है, उसको हम गारो, खासी, जयंतिया के साथ मिक्स करके बताते हैं। चलिए मिकिर के बाद हम देखते हैं कि रेंगमा पहाड़ियाँ। तो रेंगमा पहाड़ियाँ जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं असम और नागालैंड के बॉर्डर पे स्थित हैं, ठीक है। तो यहाँ रेंगमा नाम की जनजाति पाई जाती है और बांस और ताड़ के वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। किस पहाड़ी पे? रेंगमा पे।
रेंगमा जनजाति आपको याद रखना है, मुख्य जनजाति है यहाँ। उसके बाद फिर चलते हैं हम पटकाई बुम। पटकाई बुम कहाँ है? ये है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, म्यांमार की सीमा पे। तो पटकाई बुम के बारे में चांगलांग जिले में स्थित है और यहाँ पे यहाँ की जो जनजातियाँ हैं वो झूम कृषि करती हैं। ठीक है, झूम खेती कहाँ होती है आपसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ रहने वाली जनजातियाँ झूम कृषि करती हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए नागा पहाड़ियों पे आ जाइए। ये नागा पहाड़ियाँ नागालैंड नाम से ही कन्फर्म है आपको। तो यहाँ भी स्थानांतरित कृषि होती है और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? सारामती। ये आपको याद रखना पड़ेगा। स्थानांतरित कृषि तो वैसे पूरे पूर्वोत्तर भारत में होती है, लेकिन आपको ये विशेष पहाड़ियों पर याद रखना होगा कि पटकाई बुम पे झूम कृषि होती है और नागा पहाड़ियों पे स्थानांतरित कृषि होती है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि मतलब स्थान बदलता रहता है, कुछ वर्षों तक वहाँ पे खेती करने के बाद फिर नई भूमि की तलाश की जाती है खेती करने के लिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं बारैल पहाड़ियाँ। देखिए बारैल पहाड़ियाँ ये स्थित हैं मणिपुर, नागालैंड और असम, तीनों राज्य में ये आ रही हैं। ठीक है, मणिपुर और असम और नागालैंड में स्थित हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी कुछ इसमें कुछ खास फैक्ट नहीं है, बस याद रखना है कि ये तीनों राज्यों के ट्राई जंक्शन पर हैं। बाकी इसमें कुछ बहुत विशेष फैक्ट नहीं है, जो भी होगा भारत के भौतिक भूगोल को पढ़ते समय है। मणिपुर पहाड़ी है यहाँ पे, इसमें दिखाया नहीं है। तो ये जो है सबसे बड़ी नदी मणिपुर की जो बराक नदी यहाँ से निकलती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक फैक्ट, बराक नदी पूछा जाएगा तो कहाँ है? मणिपुर है। और मणिपुर में इसी पहाड़ी के पास कौन सी झील होती है यहाँ पे? लोकटक झील। ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत चर्चित झील रहती है। झीलों की चर्चा करते समय इसके बारे में हम विशेष तौर पे चर्चा कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर लुसाई पहाड़ियाँ आ जाती हैं। ये देखिए लुसाई पहाड़ियाँ, लुसाई पहाड़ियों के क्या है, ये अराकान योमा पर्वत में मिल जाती हैं। अराकान योमा मतलब जो हिमालय का इधर का जो विस्तार है उसको अराकान योमा पर्वत कहते हैं। यहाँ घने बांस के जंगल पाए जाते हैं और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो ब्लू माउंटेन है। ब्लू माउंटेन है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं? लुसाई पाई जाती हैं और कोगनेट जनजातियाँ पाई जाती हैं। लुसाई जनजाति और कोगनेट जनजातियाँ। ठीक है, इन पहाड़ियों को जो है मिजो पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, जो उसका एक विस्तार नीचे है। ठीक है, लुसाई पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ। हम त्रिपुरा पहाड़ियाँ, त्रिपुरा पहाड़ी कहाँ पे है? त्रिपुरा में अवस्थित है। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो बेटलिंग है और यहाँ कटक तथा घाटी वाली स्थलाकृतियाँ हैं, यहाँ पे घाटियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं फिर हम गारो पहाड़ियाँ। गारो पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मेघालय में है। ठीक है, गारो पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मेघालय में है। यहाँ मेघालय में स्थित है। अराबेल और तुर्रा सेड़ी जो है वो गारो पहाड़ियों को काटती है और इसका जो सबसे ऊंचा पर्वत है यहाँ पे नोकरेकर पर्वत है। और गारो जनजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं जो झूम कृषि करती हैं। फिर इसके बगल में है खासी पहाड़ियाँ। खासी पहाड़ियों में क्या है, ये मेघालय के केंद्रीय भाग में स्थित है। शिलांग, चेरापूंजी और मासिनराम, ये तीनों स्थान खासी पहाड़ियों पर ही स्थित हैं और इस पे खासी जनजातियां निवास करती हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैंतिया पहाड़ियाँ जो है ये मेघालय के पूर्वी भाग में है और मारंगसिन इसकी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा लिएट हरेह यहीं अवस्थित है। ये फैक्ट आपको याद रखने पड़ेगा। क्या स्थित है यहाँ पे? सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा, क्या नाम है उसका? लिएट हरेह। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं लिएट हरेह। ये क्या है? भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा कहाँ पे स्थित है? जयंतिया पहाड़ियों पे। और राज्य पूछेगा तो आप मेघालय बता दीजिएगा। ये तो रहे कुछ पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों के बारे में। कुछ क्या, हमने पूरी पहाड़ियों के बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लिया है जो कि परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट आप और जान लीजिए कि ये देखिए यहाँ पे जो है मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया और ये मिकिर, ये चारों
अगर आपसे कभी पूछा जाए ये किसका भाग है, जैसे आप वहाँ पे दे देगा कि हिमालय का भाग है, तो ये गलत हो जाएगा। ये चारों भाग जो हैं ये किसके भाग हैं, ये प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। और यहाँ पे मालदा गैप जो है इनको प्रायद्वीपीय भाग भारत से अलग करता है। राजमाल पहाड़ियाँ उस तरफ पड़ती हैं और इधर ये आ जाएगा। ये जो है मिकिर पहाड़ियाँ वो कार्बी एंगलोंग पठार पे अवस्थित हैं और शिलांग पठार बोला जाता है या मेघालय पठार, जिसपे कि गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ जो हैं अवस्थित हैं। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और प्रायः गलत भी हो जाता है। तो ये था आज का लेक्चर। पूरा सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।